कोर्ट ऑफ सेशन है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, सबका या कोई ट्रिब्यूनल है, सबका इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। और एवरी सेशन कोर्ट शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। लेकिन सभी जजों का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट ही करता है। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सिलेक्शन तो स्टेट पीसीएस करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट रूप से बोल सकते हैं आप। लेकिन उसके प्रमोशन, उसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट ही करता है। The High Court may also appoint additional session judge and assistant session judge to exercise jurisdiction in a court of session. The session judge of one session division may be appointed by the High Court to be also additional session judge of another session division. एक में सेशन जज है, दूसरा में एडिशनल सेशन जज बन जाएगा। तो ऐसा कर सकता है, ऐसा होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन चाहे तो कर सकता है। मैन पावर की कमी रहेगा तो मैन पावर की कमी है तो दिक्कत क्या है, चलने दो केस 50 साल, आदमी मर जाता है, केस चालू रहता है। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं होता दोस्तों, विदेश में 2 साल में सारे केस निपट जाते हैं, फास्ट ट्रैक ट्रायल होता है सारे केस का। उसका सेक्शन 10 चलिए, सेक्शन 10 में बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। बोला असिस्टेंट सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे। क्या एडिशनल सेशन जज के सबऑर्डिनेट है? तो नहीं। एडिशनल सेशन जज का जो भी ऑर्डर आएगा वो हाई कोर्ट से आएगा, सेशन जज का जो भी ऑर्डर आएगा वो हाई कोर्ट से आएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस और कोई भी ब्रीफिंग हाई कोर्ट से आएगा तो ब्रीफिंग कौन देगा? तो वो सेशन जज ही देगा। सारे को ब्रीफ का सेशन जज ड्यूटी रोस्टर बनाएगा, सारे को ऐसे ड्यूटी करना है, मतलब कौन सा केस कौन ट्रायल करेंगे तो वो सब उनको करना है। और असिस्टेंट सेशन जज का तो सारे कुछ निर्णय सेशन जज ही ले लेगा, इवन की लीव साइन करना तब भी वही साइन कर देगा। अब सेशन जज may from time to time make rule consistent with this code as to distribution of business among such assistant session judge. असिस्टेंट सेशन जज का भी होगा, सेशन एडिशनल सेशन जज का भी ड्यूटी ऑफ मास्टर रोल, वो ड्यूटी रोस्टर क्या होता है? जो ड्यूटी लगाया कौन कौन जज करेगा, इतना कॉज लिस्टिंग है इस कोर्ट में, इतना कॉज लिस्ट बना है दूसरे कोर्ट में, तो वो और एरिया वाइज भी मार देगा, प्लस कोर्ट का ऐसे भी उनका अपना मर्जी से कि सबका बर्डन बराबर हो, किसी के ज्यादा ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटी जो करते हैं लिखित तो उसको बोलते हैं ड्यूटी रोस्टर। तो मास्टर ऑफ ड्यूटी रोस्टर किनका? अरुण मिश्रा साहब से सीजीआई, उनके समय डिस्प्यूट हुआ था, काफी पेपर में आया था कि ही द मास्टर ऑफ ड्यूटी रोस्टर, जैसे मर्जी वैसे बनाया। ब्रीफिंग भी में 3-4 जज लोग गए थे कि अपना मर्जी केस किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मतलब ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो बोला क्या है मास्टर ऑफ ड्यूटी रोस्टर, ड्यूटी रोल भी बोल सकते हैं आप, ड्यूटी रोस्टर बोल सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सेशन जज में आल्सो मेक प्रोविजन फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस, इनएबिलिटी टू एक्ट बाय एन एडिशनल सेशन, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। वो नहीं है, छुट्टी पे है, तो वो अपना केस को एडिशनल सेशन जज को दे देंगे, वो भी नहीं है तो असिस्टेंट सेशन जज को देंगे, वो भी नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे देंगे। और वो तब तक वो मामले का, जब तक छुट्टी से वापस नहीं आ जाते तब तक वो मामले का निपटारा करेंगे। अब सेक्शन 11 देखते हैं दोस्तों, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट of first class and second class at such place as the state government may by notification specify but after consultation with the high court। मतलब इस्टेब्लिशमेंट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट का कौन करेगा? तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो या सेशन कोर्ट का हो, सारे कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट विद सजेशन ऑफ हाई कोर्ट। ये है सीधी सी बात। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट होंगे
और उसमें जितने भी जजेज हैं वो भी अपॉइंट हाई कोर्ट ही करता है, ये भी जान लीजिए। द हाई कोर्ट में whenever it appear to be expedient or necessary confer power of a judicial magistrate of first class or of second class or of any member of judicial service of state functioning as a judge in civil court. जुडिशियल हाई कोर्ट में नहीं, ये पूरा इंडिया में चल रहा है, कंपलसरी है कि सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, उन्हीं को बनाया जाता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो जूनियर डिवीजन सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज भी रहते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं तो सिविल जज सीनियर डिवीजन उनका, और एडिशनल एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो भी सिविल जज होते हैं, उनका पावर ज्यादा होता है। और पहले आप जाएंगे तो पहले होगा बेल का सुनवाई, उसके बाद होगा क्रिमिनल केसेज का सुनवाई, उसके बाद होगा 12 बजे के बाद सिविल केसेज का सुनवाई। पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए आप, सिरसा जाए, दिल्ली चले जाइए, पटियाला कोर्ट में चले जाइए, पटना कोर्ट में चले जाइए, या हाई कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, सब जगह ही पहले बेल का जो काफी अर्जेंट माना जाता है, फिर क्रिमिनल केस का, फिर सिविल केस का सुनवाई होता है। कहीं कहीं जैसे कमर्शियल ज्यादा मैटर का सिविल केस है तो उसका तो कोर्ट ही बेंच ही अलग खोल दिया जाता है, वो अलग बात है। उसके बाद है दोस्तों सेक्शन 12, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। वहाँ क्या होगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बोलेंगे, और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन दोनों एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को तो अपॉइंट नहीं होता। मेट्रोपॉलिटन एरिया में सीधे होते मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब वो इक्विवेलेंट होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही डायरेक्ट अपॉइंट करना शुरू किए हैं। तो अब देखते हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। तो कह रहा है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट शैल अपॉइंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी पावर ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट under this code under any other law for the time being in force as the high court may direct। आगे बोलता है हाई कोर्ट में डिजाइनेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और कोई रिमोट एरिया में सब डिवीजन एरिया कहीं वहां दे दिया है तो वहां उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जगह पर सिर्फ नाम चेंज करके बोलेगा सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वो क्या होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होंगे। एंड रिलीव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्ड। हाई कोर्ट पावर ले भी सकता है और पावर समाप्त भी कर सकता है किसी का भी। उसी तरह से हाई कोर्ट सेशन कोर्ट का और मजिस्ट्रेट कोर्ट का पावर कन्फर करेगा, पावर देगा और पावर समाप्ति कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी जज को पावर दे सकता है, पावर समाप्ति कर सकता है, पावर विड्रॉ भी कर सकता है। जैसे जस्टिस कर्नल, उन्होंने शायद कुछ कंप्लेन कर दिया था राष्ट्रपति को कि सारे जज करप्ट हैं, करप्शन में लिप्त हैं, ये है वो है, और पता नहीं किसको किसको लिख दिया, सीजीआई को लिख दिया, प्रधानमंत्री को लिख दिया, राष्ट्रपति को लिख दिया, बहुत लोगों को लिख दिया। तो उनके अगेंस्ट अपमानना का नोटिस जारी हुआ, सॉरी बोलने वाला नहीं, उन्होंने सॉरी नहीं बोला तो उनको 6 महीना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जेल की सजा कर दिया, सारे पावर विड्रॉ कर लिया, फिर वो लास्ट में रिटायर हो गए और फिर उनका सेवा समाप्त हो गया। मतलब बहुत दिक्कत हुई थी। तो यहाँ बोल रहा है कि हाई कोर्ट है जो
relieve him of responsibility specified in this section as occasion requires। यदि समय पर अवसर ऐसा आता है तो पावर छीन भी सकता है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट पावर दे सकता है तो हाईकोर्ट पावर छीन भी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब सेक्शन 13 देखते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों हम पूरा सीआरपीसी खत्म करेंगे जिस तरह से एविडेंस एक्ट में खत्म किया है, एविडेंस एक्ट को खत्म किया है। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सीआरपीसी खत्म होने के बाद हम इंडियन पेनल कोड खत्म करेंगे। इंडियन पेनल कोड समाप्त होने के बाद हम स्पेशल लॉ जो लोकल एक्ट है उस सारे को खत्म करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे एक्ट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्स के अनुसार पढ़ाएंगे। अभी एपीओ के कोर्स के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।